यूरिन फॉर एसीटोन, यूरिन फॉर एसीटोन, यानी एसीटोन के लिए आपको यूरिन देखना है। ओके, है ना। ग्लूकोज भी आपको नोट करना है, ग्लूकोज का लेवल कम तो नहीं हो गया है। और साथ ही साथ आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करके रखना है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है। और ड्रग्स भी आपको देना है। तो कहीं ना कहीं मैटरनल कंडीशन के बारे में आपको क्या क्या वॉच, क्या क्या देखना है। यानी सबसे पहले आपको टाइमली औरत का पल्स, टेम्परेचर, बीपी रिकॉर्ड करते रहना है। दूसरा, टंग, यानी औरत की टंग देखनी है पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन। टू नोट यूरिन आउटपुट, है ना। यूरिन आउटपुट नोट करना, लिखना कितना यूरिन है पूरे 12 घंटे में, 24 घंटे में, या एसीटोन तो नहीं है, ग्लूकोज और आईवी फ्लूइड और ड्रग्स के बारे में भी आपको वो करना है। एक अगली जो मैं स्लाइड बताना चाह रहा हूँ कि अगर औरत को रिस्क हुआ है तो नहीं है, ग्लूकोज और आईवी फ्लूइड और ड्रग्स के बारे में भी आपको वो करना है। एक अगली जो मैं स्लाइड बताना चाह रहा हूँ कि अगर औरत को रिस्क हुआ है तो रिस्क का, यानी मैटरनल डिस्ट्रेस है, तो उसका कैसे पता पड़े। तो मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में, मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैटरनल डिस्ट्रेस, तो अगला पॉइंट है हमारा मैटरनल डिस्ट्रेस। मैटरनल डिस्ट्रेस, इसका पता कैसे लगे। मैटरनल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस का पता कैसे लगे। दैट्स गुड। डिस्ट्रेस, पहला पहला बिंदु मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में, पहला बिंदु एंग्जियस लुक विथ संकेन आई। अगर औरत बिल्कुल ऐसे घूर रही है ना, भौचक्की है, देख रही है, एंग्जाइटी है ना, चिंतित है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है औरत को। एंग्जियस लुक विथ शंकेन आई, है ना, शंकेन आई, यानी घूर रही है, आंखें धस गई है, शंकेन आई, तो आप कह सकते हो। राइजिंग पल्स रेट 100 बीट पर मिनट और मोर, राइजिंग, है ना, औरत की अगर पल्स रेट बढ़ गई है, राइजिंग पल्स रेट, राइजिंग पल्स रेट 100 बीट पर मिनट और मोर, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है औरत को। 100 बीट पर मिनट और मोर। अगर औरत को डिहाइड्रेशन हो गया है तो भी डिस्ट्रेस है। अब डिहाइड्रेशन का पता मैंने बताया जीभ के द्वारा, है ना, ड्राई टंग डिहाइड्रेशन है ना। फॉर एग्जांपल औरत के ड्राई टंग है तो भी डिस्ट्रेस है, तो ये भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। अगर हॉट ड्राई वेजाइना है, हॉट ड्राई वेजाइना है, दैट्स गुड, तो भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। विद ऑफेंसिव डिस्चार्ज, बदबू वाला डिस्चार्ज है, वो भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ओके, साथ ही साथ आप कह सकते हो एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, आप कह सकते हो एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, यानी श्वास में एसीटोन की स्मेल आ रही है ना, फाउल स्मेल आ रही है। साथ ही साथ स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन एसीटोन, है ना, या स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी यूरिन कम मात्रा में है, ओलिगोयूरिया है और गाढ़ा है उसका कलर। स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। बोलो यस और नो। तो ये मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। तो ये हमारा ये मैटरनल विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। बोलो यस और नो। तो ये मैटरनल डिस्ट्रेस, देखते जाएं। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी लेबर की फर्स्ट स्टेज। प्रिंसिपल बताए कि फर्स्ट स्टेज जो कि 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से लेकर और 10 सेंटीमीटर डायलेट होना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी अपनानी है, ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करना है ना। मेन टारगेट क्या है कि प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, जितना हो सके नेचुरल बर्थ करे तो बहुत अच्छी बात है। टू मॉनिटर केयरफुली, यानी हमें ये देखते रहना है लेबर पार्टोग्राम के द्वारा,
है ना। पार्टोग्राम की हम चर्चा करेंगे जल्दी, पार्टोग्राम की चर्चा करेंगे, डोंट बी अफ्रेड, आई विल टीच यू, है ना। तो पार्टोग्राम के द्वारा हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखेंगे, मेटरनल कंडीशन देखेंगे, कहीं बताया ना, औरत को डिस्ट्रेस तो नहीं है। डिस्ट्रेस के लिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, है ना। आप कह सकते हो ड्राई और हॉट, तो फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है, ये हमको मेन टारगेट है। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट, पहले हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की अपनाएंगे, है ना, जो मैंने बताया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको एनकरेजमेंट और मोटिवेशनल इमोशनल अश्योरेंस देना है, कॉन्स्टेंट